एक गांव था जिसका नाम शिवपुर था। गांव से कुछ ही दूरी पर एक भूतिया रेलवे स्टेशन था। गांव के लोग उस स्टेशन से आना जाना तो छोड़ो, उसके पास भी नहीं भटकते थे। उनका मानना था कि उस स्टेशन पर भूतों का डेरा है। हर अमावस्या की रात वहां से एक भूतिया बारात निकलती है। गाजे बाजे के साथ एक भूतिया दूल्हा अपनी टोली लेकर गांव की ओर आता है और एक जवान लड़की को उठा ले जाता है। आज भी वही मनहूस रात है। पता नहीं क्या होगा। कोई भी दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। आज हम सब जागते रहेंगे। रीना ने डरते हुए अपने पिता मोहन से पूछा। पिताजी, मुझे कुछ होगा तो नहीं? मोहन ने उसे दिलासा दिया। जब तक हम हैं बेटी, तुझे कुछ नहीं होगा। रात को गांव में ढोल और शहनाई की आवाजें गूंजने लगी। गांव वालों को समझ आ गया कि भूतों की बारात रेलवे स्टेशन से निकलकर गांव की ओर आ रही है। भूतिया दूल्हे की आवाज सुनाई दी। अरे गांव वालों, बारात आई है। स्वागत नहीं करोगे? मेरी दुल्हन कहाँ है? तुम्हारा दामाद आया है। स्वागत नहीं करोगे अपने दामाद का? मेरी बेटी को छोड़ दो। उसकी अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई। बेशक तुम मेरी जान ले लो। मुझसे झूठ बोलता है बुढ़े। कल तू ही तो अपने बेटी के लिए रिश्ता देखने गया था। मुझे सब पता है। मेरी बेटी को हाथ मत लगाना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसने रीना के माता पिता को मार दिया और रीना को लेकर रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ा। अगली सुबह गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। रीना के माता पिता का अंतिम संस्कार किया गया और पूरा गांव भूतों के खौफ में डूबा रहा। गांव के लोगों ने फैसला किया कि अब वह भूतिया दूल्हे का सामना करेंगे। अरे गाँव वालों, ये सब कब तक चलेगा? वे भूत बेधड़क आते हैं, हमारी आंखों के सामने हमारी बेटियों को उठाकर ले जाते हैं और हम कुछ नहीं करते। ये सब अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सबको मिलकर उसका सामना करना होगा। कुछ दिन बाद गांव में गोविंद की बेटी प्रीति की शादी थी। सभी शादी की तैयारी में जुटे थे, लेकिन जब फेरों का समय आया तभी भूतों की बारात फिर से रेलवे स्टेशन से निकलकर गांव की तरफ बढ़ने लगी। गांव वाले फिर से अपने घरों में छिप गए। अरे गाँव वालों, तुम लोगों ने तो मेरा साथ देने का वादा किया था। अब क्या हुआ? क्यों भाग रहे हो तुम लोग? तुम्हारी इतनी साहस! मेरे बिना अपने बेटी का शादी कराने चले थे। रुक, अभी दिखाती हूँ। जैसे ही भूत प्रीति के माता पिता को मारने वाला होता है, प्रीति भूत के पास आती है और कहती है, मेरे माता पिता को मत मारो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, उन्हें छोड़ दो। ठीक है मेरी जान, एक ही शर्त पे छोड़ूंगी। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नहीं मेरी बच्ची, तू इसका बात मत मान, चाहे ये हमारी जान क्यों ना ले ले। माँ पिताजी, मुझे जाने दो, इस समय मुझे यही ठीक लगता है। फिर भूतिया दूल्हा प्रीति को लेकर चला जाता है। किसी की भी उस भूत से लड़ने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वहाँ एक से एक खतरनाक के भूत थे। अगली सुबह गांव वालों में हड़कंप मच गया। हर कोई प्रीति और उसके माता पिता के दुखद अंत के बारे में बात कर रहा था। गांव का हर व्यक्ति भयभीत था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां भी उसी भूतिया बारात का शिकार बने। ये हम लोग सही नहीं किया। हमारे घर में भी एक बेटी है। अगर कल को इसका शादी होगी तो इसे भी क्या हम ले जाने देंगे? भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। हर किसी को शादी के दिन वे भूत लेकर जाता है। मुझे नहीं जाना भैया। कुछ दिन बाद गांव के एक नए निवासी अर्जुन ने गांव वालों से कहा, हम कब तक इन भूतों से डरते रहेंगे? हमें एक साथ मिलकर इसका सामना करना चाहिए। गांव के लोग अर्जुन की बातों से सहमत हुए और उन्होंने इसका समाधान ढूंढने की ठानी। अर्जुन पास के जंगल में एक तांत्रिक बाबा के पास गया। उसने बाबा को पूरी कहानी सुनाई। तांत्रिक बाबा ने उसे एक गंगा जल की बोतल दी और कहा, इस गंगा जल से ही उस भूतिया बारात का अंत हो सकता है। बस इसे सही समय पर इस्तेमाल करना होगा। सुनिए गाँव वालों, इस भूतिया बारात से छुटकारा पाने का एक उपाय मिल चुका है। लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए
मुझे आप लोगों का मदद चाहिए। हम सब तुम्हारे साथ देंगे। बोलो क्या करना है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर अर्जुन गांव में सभी को अपनी योजना बताता है और गांव वाले उसके अनुसार कार्य करते हैं। रात को गांव में ढोल और शहनाई की आवाजें गूंजने लगी। गांव वालों को समझ आ गया कि भूतों की बारात रेलवे स्टेशन से निकलकर गांव की ओर आ रही है। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है मेरी दुल्हन? ए लो, कर लो शादी। कैसी लगी दुल्हन? धोखा, मुझसे धोखा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद अर्जुन ने गंगा जल को उस ट्रेन के डिब्बे पर छिड़का जहां भूतिया बारात के सारे भूत जमा थे। एक चिंगारी से पूरे डिब्बे में आग लग गई और भूतिया बारात उस आग में भस्म हो गई। उसके बाद से गांव में शांति लौट आई। अब कोई भी भूतिया बारात गांव की बेटियों को उठाने नहीं आती और गांव वाले अपनी बेटियों की शादियां बिना किसी डर के मनाने लगे।